रात के 2 बज रहे थे जब सीआईडी ऑफिस की कंट्रोल रूम की घंटी बजी। दूसरी तरफ से सिर्फ एक डरी हुई आवाज आई, वो आ गई है सफेद कपड़ों में, वो सबको मार देगी। और फोन कट गया। देर न करते हुए एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर अभिजीत, दया और फ्रेडरिक्स उस पुराने सिटी जनरल हॉस्पिटल पहुंचते हैं जो सालों पहले एक दुर्घटना में जलकर राख हो गया था। हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका ने उनका स्वागत किया, मानो कोई देख रहा हो। चांदनी रात और सर्द का मौसम माहौल को और भी डरावना बना रही थी। अभिजीत कहते हैं, सर ये अस्पताल तो 1924 में जलकर राख हो गया था, यहाँ अब कौन होगा? एसीपी प्रद्युमन अपने अंदाज में कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। जिस नंबर से फोन आया था वो इसी अस्पताल के लैंडलाइन का है। अस्पताल के गेट पर ही एक बूढ़ा चौकीदार मिलता है। टीम को अंदर जाने से वह रोकने की कोशिश करता है। बूढ़ा चौकीदार कांपती आवाज में कहता है, रुकिए साहब, अंदर जाने की कोशिश ना करें। एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, बाबा इस अस्पताल से हमें एक फ़ोन कॉल मिली है। चौकीदार मुस्कुराते हुए कहता है, इस अस्पताल के जले हुए 100 साल बीत गए। रात होते ही यहाँ सिवाय रोने की आवाज़ और पायल की झनकार के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देती है। यहाँ से फ़ोन कौन करेगा? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही टीम को गलियारे में एक धुंधली सी आकृति दिखती है। एक नर्स जिसने पुराने जमाने की वर्दी पहन रखी थी, हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन लिए जोरदार डरावनी हंसी के साथ वह पल भर में गायब हो जाती है। फ्रेडरिक्स कांपते हुए कहता है, सर वो दीवार के पार चली गई। सर यह पक्का भूत है, चलिए यहाँ से चलते हैं। इंस्पेक्टर दया बोल उठा, फ्रेडी शांत रहो, परछाई दीवार के पार नहीं, उस गुप्त दरवाजे के पीछे गई है। गुप्त दरवाजे के पीछे एक ऑपरेशन थिएटर थी। जैसे ही दया दरवाजा तोड़ता है, सामने एक पुरानी व्हीलचेयर अपने आप उनकी तरफ तेजी से आती है। टीम संभलती है, लेकिन तभी दीवार पर खून से लिखा दिखता है, दवा का वक्त हो गया है। इंस्पेक्टर अभिजीत को फर्श पर एक पुराना बैज मिलता है जिस पर लिखा था, नर्स मैरी 1924। अभिजीत कहते हैं, दया रिकॉर्ड के हिसाब से नर्स मैरी को इस ऑपरेशन थिएटर में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उस पर मरीजों को गलत दवा देने का आरोप था। अचानक पीछे से एक नर्स दया की गर्दन पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। दया फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन ये क्या, हाथ तो हाड़ मांस का है। दया कहते हैं, अभिजीत ये भूत नहीं है, इसका हाथ गर्म है। दया नर्स का नकाब खींचता है और सामने अस्पताल का पुराना ट्रस्टी निकलता है। अभिजीत कहता है, तो तुम हो भूतिया नर्स, तुम नर्स मैरी के भेष धरकर यहाँ आने वाले को डराते थे और उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर उनकी किडनियां निकाल लेते थे। ट्रस्टी हंसते हुए कहता है, हाँ, इस भूतिया कहानी की वजह से पुलिस यहाँ कभी नहीं आई। मैंने सालों से इस धंधे को चलाया है। अभिजीत कहता है, लेकिन तुम भूल गए कि कानून के हाथ तुम्हारी सोच से भी लंबे हैं। दया तोड़ दो इसका गुरूर। सीआईडी की टीम ने न सिर्फ एक अंग तस्करी के रैकेट का पर्दाफाश किया, बल्कि उस बेकसूर नर्स मैरी के नाम से जुड़े खौफ को भी खत्म कर दिया। एसीपी प्रद्युमन अंतिम संवाद देते हुए कहते हैं, दया, अभिजीत, इस अस्पताल को अब सच में शांति मिलेगी। भूत ऊत कुछ नहीं होते, सब इंसान का लालच ही होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और अधिक मनोरंजन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।